प्रण विदेशी कल्चर को कभी नहीं अपनाएंगे, हमेशा अपने देश की संस्कृति को ही बढ़ावा देंगे। जिस देश में आप रहते हो, उसके अकॉर्डिंग पहनावा पहन सकते हो। बस नग्नता से बचें, खास करके बेटियां और बेटे भी ध्यान दें। जैसा देश वैसा भेष कर सकते हो, लेकिन अंदर से अपने धुरित संस्कृति से जुड़े रहना। सद्गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, जैसे आपको पता है सच्चे दाता रहबर का गुरुगद्दी दिवस का ये महीना, जिसे महारह मोकरम MSG महीने के रूप में आप भंडारे के रूप में मनाते रहते हैं, और वो मुर्शिदे कामिल महारह मोकरम बरसाते रहते हैं। लेने वाला एक साधक चाहिए, लेने वालों का दामन चाहिए, और दामन भी साबुत। दामन साबुत हो सकता है या फट सकता है, ये कैसे पॉसिबल है और कैसे पता चले? सबसे पहले रूहानियत में अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, रूहानी दर्शन करना चाहते हैं, या किसी भी रूप में अपने सद्गुरु के रूप में परमपिता परमात्मा को देखना चाहते हैं, सबसे जरूरी है अपने गुरु में 100% दृढ़ यकीन हो। दूसरा जरूरी है गुरु के वचनों पर 100% चलना, और तीसरा जरूरी है गुरु जो वचन कहे उन पे ठोक के पहरा देना। ये 3 वचन जो आपको बोले जाते हैं, उन्हीं में ऐड कर लो ये तीनों की हाँ। हम इन 3 वचनों के पक्के रहेंगे। 100% दृढ़ यकीन अपने गुरु पर रखेंगे, 100% गुरु की मानेंगे, और वचनों पर ठोक के पहरा देंगे, तो दामन नहीं फटता। एक बार भी गुरु मंत्र का जाप कर दिया, वो भी मालिक की दरगाह में मंजूर होता है, लेकिन उसकी खुशियों का एहसास भी आपको होने लग जाएगा, क्योंकि दृढ़ यकीन रूहानियत में सबसे जरूरी है, और दृढ़ यकीन से ही सब कुछ मिलता है। तो आप दृढ़ यकीन रखो। परम पिता परमात्मा कभी गलत नहीं करता। कल से मजलिस का टाइम 8 बजे है जी। अगर टाइम 8 का है तो 8 बजे से 5 मिनट पहले बैठे होने चाहिए। कई हमें ही पढ़ते रहते हैं, सत्संग शुरू हो गई, वचन हो गए, 8 तो 8 बजे से ही सत्संग शुरू हो गई, फल मिलना शुरू हो गया। हम थोड़ा लेट होते हैं, वो कारण होते हैं उसके बहुत सारे। कारण आप ही होते हो कि कई जगहों पर बिल्कुल कोई होता ही नहीं, और वो तड़प रहे होते हैं कि हम आ रहे हैं। पर आप कोशिश करो कि आप आके बैठ के तड़प लिया करो, बजाय रास्ते में। सही टाइम पे बैठा करो। सवाल एक, जैसे इस ब्रह्मांड में हमें आप जी मिल गए हो, और क्या दूसरे ब्रह्मांड में आप जी इसी रूप में रूहों को मिले हो, या वहां अभी कलयुग चरम सीमा पर नहीं है जी? जवाब, बेटा, हर यूनिवर्स में अलग अलग परमपिता परमात्मा अपना नूर दिखाते हैं, वो वही जानते हैं। आप खुश रहो, क्योंकि आपको जो दर्शन हो रहे हैं, वो परमपिता परमात्मा आपको दर्शन दे रहे हैं। सवाल 2, पिताजी जो इंसान संतों की निंदा करते हैं, उनको ऊपरी मंडलों में और धरती पर क्या सजा मिलती है? जवाब, बेटा, इसके बारे में हमारे धर्मों में इतने पेज भरे हुए हैं, जिसकी कोई गिनती नहीं है, क्योंकि आदमी जब किसी की तरफ उंगली करता है तो 3 उंगलियां खुद की तरफ हो जाती हैं। इसलिए किसी को बुरा कहने से पहले खुद को देखो, लेकिन वो खुद की बुराइयां कभी नहीं गाते, दूसरों की गाते रहते हैं। ऐसे लोगों का दोनों जहान में बुरा हश्र होता है। ये धर्मानुसार हमने पढ़ा है, देखा और अनुभव भी किया कि हाँ, बुरा हश्र होता है। लेकिन आपको क्या लेना है बेटा? कोई क्या करता है, सिमरन करते रहो, और ऐसी जगह न बैठो और वहां से खिसक जाओ। ऐसा करने से आप पर कोई असर नहीं होगा। सवाल 3, पिताजी हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते, और अगर हम सारी रात जागकर पढ़ करके और सुबह 2 से 4 के बीच में सिमरन करके सो जाएं, तो क्या ये ठीक है? जवाब, बेटा, 2 से 4 सिमरन करते हैं और रात को लेट तक पढ़ते हो, तो ठीक है, आप सो सकते हैं अगर टाइम है आपके पास। कम से कम 6 से 7 घंटे तो सोना जरूरी है। वैसे तो 6 से 8 माना जाता है, पर 6 से 7 घंटे भी सो तो जरूरी है, इस तरह आप कर सकते हैं। सवाल 4, पिताजी सर्दियों में सुबह उठने को मन नहीं करता, ना ही पढ़ने को मन करता है। ऐसे में खुद को कैसे मैनेज करें जी? जवाब, जी बेटा, आपका पढ़ने को मन नहीं करता, इधर तो कई लोगों का दर्शन करने को ही मन नहीं करता, लेट उठते हैं। खूब खुर्राटे लेने का मन करता है। सुबह कोई उठाता है तो बहुत ही भद्दा लगता है ना? हाँ, तो पुत्र वो कहते हैं ना जल्दी जागोगे, नहा धो के तैयार होगे, तो
तो उतने ही ज्यादा अच्छे अंक आएंगे और माँ बाप का, देश का नाम रोशन करोगे और हमारा तो अपने आप ही हो जाना है। आप सिमरन करके सोया करो कि मैंने जल्दी उठना ही उठना है, और आंखों पे उठते ही हल्का सा पानी अगर लगा लो तो नींद उड़ जाती है। एक्टिव बन के रहना चाहिए। सवाल 5, पिताजी नास्त्रेदम्स नाम के एक आदमी ने भविष्यवाणी की किताब लिखी है। उनकी 50 वर्ष में लगभग 800 भविष्यवाणी सत्य हुई है। तो क्या सच में कोई भविष्यवाणी कर सकता है जी? जवाब, बेटा बहुत से ऐसे दुनिया में कोई लोग होते हैं जिनको अनुभव होता है। कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि जो दिव्यांग कह लो, जिनको नेत्र परमात्मा ने नहीं दिए होते, उनका ध्यान एकाग्र हुआ रहता है, तो वो कुछ न कुछ ऐसा फ्यूचर का देख सकते हैं, या कई पुराने टाइम में ज्योतिषी होते हैं, तो उसके लिए बहुत ज्यादा स्टडी करनी पड़ती है, उसके लिए साधना करनी पड़ती है, खाने पीने में बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। जब वो भी भविष्यवाणी करते हैं तो वो सच्ची हो जाती है। तो ऐसे ही लोग होते हैं, जैसे आपने इनका बोला कि 800 सच हो चुकी है, तो इसका मतलब उनके अंदर वो अनुभव परम पिता परमात्मा से आया होगा, तभी वह सच हो रही है। सवाल 6, जब हम नए जीवों को राम नाम से जोड़ने के लिए लेकर आते हैं, तो उनमें काफी सेवादार अलग अलग सेवा करते हैं, जैसे कोई परमार्थ करता है, कोई उनको लेकर आता है। जवाब, सभी को फल मिलता है बेटा। जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। सवाल 7, संत महापुरुष जिस नगर में अवतार धारण करते हैं, उसी नगर में और लोग भी जन्म लेते हैं, तो क्या उन लोगों का उनसे कोई पिछले कर्मों के संबंध होते हैं? जवाब, जी बेटा। जो ज्यादा प्यार करते हैं, ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो जरूर कोई न कोई संस्कार होता है। लेकिन जो अपने आप में खोए रहते हैं वो संस्कारी नहीं होते। जो संतों से प्यार करते हैं और वैसे ही अपने गुरु रूप में, क्योंकि जिस नगर में संत जन्म लेते हैं तो उसमें रिश्ते होते हैं, बल्कि उन रिश्तों को छोड़कर जब वो अपने गुरु को गुरु रूप में मान लेते हैं तो वाकई उनके संस्कार अच्छे जरूर होते हैं। सवाल 8, मैं सिमरन करके आप जी का नाम लेकर जो भी काम करती हूँ, वो सारे काम हो जाते हैं। मेरे पास दुनियावी भी सारी खुशियां हैं, पर मुझे अब ऊपरी मंडलों का अनुभव करना है जी, उसके लिए क्या करना होगा? जवाब, बेटा जी, सिमरन करना और आज वचन ही कर दिए, दृढ़ यकीन और गुरु के वचनों को सुनो और फिर मानो 100%। तो यकीन मानो, रूहानियत में तरक्की कर